हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट यूनिट आप लोग का कंप्लीट हो गया है। सेकेंड यूनिट क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो सेकेंड यूनिट में सबसे पहला टॉपिक है आपका कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, क्या टॉपिक है आपका? यूनिट 2 सी लैंग्वेज, यूनिट 2। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट है आपका? सी लैंग्वेज। इसमें यूनिट 2 सी लैंग्वेज में सबसे पहला टॉपिक है आपका कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। अब होता क्या है कंट्रोल स्टेटमेंट? अभी तक हम लोग बेसिक चीज पढ़े थे, टोकन्स क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है। अब हमको क्या करना है, इसके जो डीपली जाना है, बेसिक के बाद जो प्रोग्रामिंग होता है उसको देखना है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को क्या करेंगे, हम नियंत्रित करेंगे। ठीक है, तो नियंत्रित करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? जो स्टेटमेंट या स्ट्रक्चर का यूज करते हैं उसको बोला जाता है कंट्रोल स्टेटमेंट। अब देखो कंट्रोल स्टेटमेंट कितने प्रकार का होता है? कंट्रोल स्टेटमेंट दो प्रकार, बेसिकली दो प्रकार का होता है। बाकी आप बांटना चाहो तो इसको 3 से 4 भाग में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हो। एक होता है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, और दूसरा होता है आपका लूप स्टेटमेंट। ठीक है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, क्या होता है आपका लूप स्टेटमेंट होता है। अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट को हम 4 भाग में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन सा होता है कंडीशनल स्टेटमेंट में? अब पहले ये देखो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है। तो भाई जहां पे कंडीशन देने की जरूरत पड़े, मतलब जहां पे कंडीशन की आवश्यकता हो, वो कहलाएगा कंडीशनल स्टेटमेंट। जैसे भाई मैं बोल दिया कि आप वोट डालने जाते हो, ठीक है, तो वोट डालने जाओगे तो उसके लिए एज चाहिए, कितना एज चाहिए? 18 साल। तो आप 18 साल से ज्यादा के हो गए हो या बराबर, तब आप वैलिड हो, या उससे छोटे हो तो वैलिड नहीं हो। तो यहाँ पे क्या लगेगा? कंडीशन लगेगा। तो कंडीशन कहाँ पे लगेगा? कंडीशनल स्टेटमेंट में लगेगा। मतलब जहाँ पे दो कंडीशन है और वहाँ पे हमको क्या करना है, कंडीशन चेक करता रहता है, तो वो क्या कहलाएगा? कंडीशनल स्टेटमेंट। लूप स्टेटमेंट क्या होता है? तो लूप स्टेटमेंट होता है आपका किसी भी चीज को, लूप मतलब बार बार चलाना, ठीक है, रिपीट करना। तो जहां पे हमको रिपीट करने की आवश्यकता पड़ता है वहां पे हम लूप स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। अब देखो कंडीशनल स्टेटमेंट में मैं बताया कितने प्रकार का, 4। कौन कौन सा? एक इफ होता है, एक होता है आपका इफ एल्स, ठीक है, एक होता है आपका स्विच, और एक होता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड, ठीक है, ये 4 प्रकार के क्या होते हैं आपको कंडीशनल स्टेटमेंट। सेकेंड है आपका लूप स्टेटमेंट। तो लूप स्टेटमेंट मैं फिर से बता रहा हूँ कि लूप का क्यों यूज करते हैं, तो किसी भी चीज को हमको बार बार रिपीट करना हो, मतलब जब तक वो चीज हमको मिल ना जाए तब तक हम उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? लूप का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ इसमें से कंडीशनल स्टेटमेंट किसी एक वैल्यू को प्रिंट कराना है, लेकिन लूपिंग में हमको बहुत सारे वैल्यू को क्या कराना है, प्रिंट कराना है। ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। कौन कौन सा 3 प्रकार के? तो वाइल होता है, ठीक है, डू वाइल होता है, और एक होता है for। ठीक, तो ये हो गया आपका कंट्रोल स्टेटमेंट के टाइप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप स्टेटमेंट, और ये हो गए उसके टाइप्स। ठीक है, अब सबसे पहला कौन सा टॉपिक आ जाएगा आपका? इफ स्टेटमेंट। क्या होता है इफ स्टेटमेंट? तो देख लेते हैं लोग इफ स्टेटमेंट क्या होता है। पहला टॉपिक है आपका इफ स्टेटमेंट। क्या होता है इफ स्टेटमेंट? तो देखो पहला ही लाइन आप इससे जोड़ सकते हो, किसका? इफ का। इफ क्या है? तो एक कंट्रोल स्टेटमेंट है, या ऐसा भी बोल सकते हो इफ क्या है? तो एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। क्या हो जाएगा? एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसमें कंडीशन दी जाती है। कंडीशन को क्या करेगा? वो चेक करेगा, अगर कंडीशन सही है तो आपका दिया हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन गलत है तो आपका दिया हुआ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, मतलब आप एक फ्लो चार्ट से इसको क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। जैसे ये डायमंड बॉक्स में आपको आ दिए कंडीशन, कोई भी कंडीशन ले दिए, अगर कंडीशन ट्रू है
क्या है, कंडीशन आपका ट्रू है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है, ठीक है, अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट होगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर फॉल्स है तो इस क्या कर देगा, एग्जीक्यूट नहीं करता, वो एग्जिट में चला जाता है, सीधा कहाँ चला जाएगा आपका, एग्जिट मतलब बाहर चला जाएगा स्टेटमेंट से। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, तो इफ स्टेटमेंट एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसमें कंडीशन दी जाती है, कंडीशन के ट्रू होने पर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और फॉल्स होने पर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, डेफिनेशन के बाद ये फ्लो चार्ट, ठीक है, उसके बाद फार्मूला, तो फार्मूला मतलब सिंटेक्स, ये कैसे बनेगा, तो सिंटेक्स कैसे बनेगा, तो सबसे पहले इफ लिखना है, इफ के अंदर कंडीशन देना है, क्या लिखिएगा, इफ लिखने के बाद आप कर देंगे कंडीशन। ठीक है, अब कंडीशन देने के बाद क्या करोगे आप, उसको ओपन करोगे, ओपन करने के बाद हम क्या देंगे, स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या कर देंगे, क्लोज। तो ये क्या हो जाता है, इसका आपका इफ। अब भाई मैं प्रोग्राम इसमें नहीं बता रहा हूँ, आपको छोटा सा एग्जांपल, जैसे इफ, ठीक है, लिख दिया a इज ग्रेटर देन b, ये कंडीशन हो गया भाई, a किससे बड़ा है, b, आप वैल्यू दे दो, a का 6 और b का 4, एकदम सही है, तब ये क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, स्टेटमेंट प्रिंट f, ठीक है, a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, फिर क्या करना है, उसको क्लोज करना। ये वही चीज को मैं बता रहा हूँ कि इफ क्या करता है, तो सही वाले जो स्टेटमेंट रहता है उसको एग्जीक्यूट करता है और फॉल्स वाले के लिए वो बाहर चला जाता है। तो ये क्या हो गया, इफ स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट का एक एग्जांपल देखेंगे कि उससे प्रोग्राम कैसे बनता है, मतलब पूरा कोडिंग करके हम क्या सीखेंगे कि इफ का यूज करके कैसे प्रोग्राम बनाया जाता है। ठीक है, थैंक यू।